जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 60 प्रश्न देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए, बिहार स्टेट के लिए और बीपीएससी 4.0 सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी से सवाल सारे बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार स्टेट 9-10 का तैयारी करते हैं तो उसमें यही सवाल आपको हिस्ट्री से और पॉलिटिकल से सवाल पूरे रहते हैं। तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बिहार स्टेट हो या बिहार बीपीएससी हो। तो 9-10 के लिए जो यही सारे सवाल आपको पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए सवाल ले लेते हैं दोस्तों। टोटल इस वीडियो के माध्यम से आपको 60 सवाल कवर करने वाले हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है दोस्तों, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अब देखिए ये 2011 में पूछा, 2013 में पूछा, 2016 में पूछा। तो इस तरह से क्वेश्चन सभी अति महत्वपूर्ण है। तो आपको देखते जाना है, याद हो जाएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों इसमें क्या है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है कि इसमें जो चुनाव होते हैं तो वहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दिया गया है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं के कितना प्रतिशत भागीदारी थी? यानी जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो उससे पहले जो कहता है कि कितना प्रतिशत महिला था जो उसमें भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 के 1 हो जाएगा, यानी 10% महिलाओं ने भाग लिया था। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद की नीति के विरोध नहीं थे? यानी कौन से व्यक्ति थे जो गोरे और काले के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन के आधार पर है, इसमें से देख लेते हैं। ये सवाल भी देखिए बहुत बार पूछा गया है आपको। तो आंसर इसका डायरेक्ट देख लेते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। जे डी गुड्डी जो थे ये काले गोरे के विरोधक नहीं थे। मार्टिन लूथर इन्होंने विरोध किया था, महात्मा गांधी ने विरोध किया था, क्योंकि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से में जो गए थे तो वहाँ पर काले होने के कारण उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। उसके बाद है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस भी, ये भी इन्होंने भी विरोध किए थे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहले ही बता दिए थे कि आपको बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो होता है उसमें महिलाओं के लिए क्या है, 50% सीटें आरक्षित कर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? यानी क्षेत्रवाद जो होता है, भेदभाव, उसका कुपरिणाम क्या होता है? देखिए भी बहुत बार पूछा गया है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद हो जाता है। यानी लोगों में क्या होता है? विभेद हो जाता है जब क्षेत्र के आधार पर लोगों में बांटते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल 6 है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन देखते जाना है आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही इसका उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन दोस्तों क्या होता है, जिससे महिला और पुरुष पर में दोनों में क्या होता है? भेदभाव होने लगता है। तो इसको हम लैंगिक विभेद कहते हैं, विभाजन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल 8 है। सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे देश भारत का है। किसका है, भारत का है। बोलेगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित या प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, अमेरिका का है। अब वो एक सवाल और आता है कि बिना अलिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो ब्रिटेन है। कौन सा है, ब्रिटेन है। अब सवाल एक और आता है दोस्तों कि हमारा जो संविधान बना उसको बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसको आपको याद रखना है। एक सवाल और आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। अगला चलिए, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है कह रहा है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मना करता है। यानी आप धर्म के आधार पर हमारे देश में जो भारत है उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मना करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 9 है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो डायरेक्ट इसका आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर आधारित होती है। अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। जब 16वीं जब लोकसभा हुआ था तो उसमें महिलाओं की संख्या कितना था, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 61 था। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। किस संप्रदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, तो आंसर पर डायरेक्ट बात करते हैं। इसका 11 का 1 हो जाएगा। फ्रेंच भाषी समुदाय इसमें हो जाएगा, बहुमत का गठन किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 12 नंबर। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1998 को। क्या हो जाएगा आंसर, 1998 के बीच समझौता हुआ था। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। निम्न में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है, कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी हो जाएगा। इस चैप्टर के पहला चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरे 60 प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो गारंटी है 450 प्लस नंबर जरूर आ जाएंगे। चलिए 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। सवाल को ध्यान से देना है कि कौन सा जगह था जहाँ भाषा के आधार पर समाज को बांटा गया था, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। समाज विभाजन जो होता है उसको समस्या को समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा दोस्तों, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। अभी लगभग सभी देशों में क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। पहले क्या होता था दोस्तों, किसी भी देश में कहीं भी राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था, कहीं पर सैनिक तानाशाही था। तो इस तरह से
अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था थी। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा दोस्तों, एक इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको बता देते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जनता का प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जनता का प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 3 पॉइंट हो गया। अब इसके कार्यकाल पूछता है, तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा कार्यकाल। तो पूछ रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन कितना इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 543 हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल और आता है दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है? तो 2 व्यक्ति को मनोनीत करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा भंग हो जाता है जिसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको सारे फैक्ट को याद रखना है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है? भारत में जो है किस तरह की लोकतंत्र का व्यवस्था किया गया है दोस्तों? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की दोनों है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए सवाल है 18 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? एक सवाल और आता है कि दोस्तों हमारे संविधान में कितने अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो आपको 6 बताना है। चलिए और एक सवाल और आता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग भाग कितना में है? तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। अब एक सवाल और आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका देश से लिया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। कह रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 19 हो जाएगा। अब 17 अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें छुआछूत है। सवाल ये भी बार बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? तो आपको 17 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 19, प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देशों को जाना जाता है? ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। प्रोटेस्टेंट जो है और कैथोलिक कौन सा देश में संघर्ष के लिए जाना जाता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी आयरलैंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, कौन सा व्यक्ति विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है? तो जो सामाजिक विभेजन होता है उसके लिए कौन कौन से कारक इसका उत्तरदायी होता है? तो लिंग के भी आधार होता है, रंग होता है, धन होता है, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। एक दोस्तों और आपको इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर ऐसा सवाल रहे आपको नहीं कुछ आता है तो ऑप्शन सभी वाला जो डी रहता है ये 99% आपको सही हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, समाज में विभेद का मूल कारण क्या है? समाज जो विभेद होता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जन्म हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। समाज जो विभेद होता है, अब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी समय से उनका समाज में विभाजन हो जाता है, किस परिवार में हुआ, किस जाति में हुआ। तो इस तरह से जन्म के समय ही उनको विभेद हो जाता है सामाजिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 22 नंबर, कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? विरोधाभास या द्वंद्व का आधार कौन सा तत्व है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें रंग भेद हो जाएगा, क्षेत्रीयता हो जाएगा, भाषा का भेद होगा, इनमें से सभी। तो सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष और शांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है? राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता, संघर्ष और शांति के लिए विभेद कब उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा?
आपको डी हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए लगातार डी वाला सही हो रहा है। जब सामाजिक विभेद के प्रति राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भेद मूलक हो तब हो जाएगा। जब सामाजिक विभेदों की राजनीति हावी हो जाएगा तो भी हो जाएगा। जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तन हो तो सभी कारक जो है ये उत्तरदायी हो जाते हैं। चलिए सवाल देखते हैं अगला 24 नंबर। 24 नंबर है लोकतंत्र के संघर्ष में क्या सत्य नहीं है। जब लोकतंत्र संघर्ष होता है तो उसमें क्या सत्य नहीं है, कह रहा है सवाल, सत्य नहीं है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर कर देती है। ये गलत बात है। विविधता हमारा क्या है, जैसे हमारे देश में विभिन्न धर्म के, जाति के लोग, लिंग, संप्रदाय सभी निवास करते हैं, तो हमारे देश विविधता का एकता वाला देश है। तो इस तरह से कह रहा है कि विविधता लोकतंत्र को कमज़ोर कर देती है, ये गलत बात है। तो यही आंसर कह रहा था, सत्य नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 है दोस्तों, कह रहा है कौन सा लोकतंत्र का मजबूती प्रदान नहीं करता है। कौन सा जो है लोकतंत्र के लिए मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है। तो आंसर के दोस्तों डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उतना डिटेल से नहीं जाना है। जब जो फैक्ट समझाने के लायक रहेगा उसको बता देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा दोस्तों। अपनी पहचान के साथ साथ दूसरों की पहचान के प्रति आदर का भाव, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है, लैंगिक विभेद का अर्थ क्या है। दोस्तों लैंगिक जो विभेद होता है उसका अर्थ क्या है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें महिलाओं और पुरुषों को निम्न समझना। जैसे क्या होता है, महिलाओं को समाज में कमज़ोर समझता है, महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं देता है, ये भी बात सही है। लिंग के आधार पर विभेद करता है, महिला पुरुष के आधार पर। तो इसका चारों जो है, तीनों जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1990 को बना था दोस्तों। 29 का 28 का हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल क्या है। सवाल है, राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है। राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है। तो डायरेक्ट इसका आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। आप देखिए, इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। जाति के आधार पर निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन, ये उसके बाद है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व, कमज़ोर जातियों का संगठित होकर राजनीति में सौदेबाजी करना। तो ये सभी जो है राजनीति के प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर है। यह कथन किसका है, जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। तो सवाल ऐसा कथन वाला भी एक तो सवाल आपको पूछ लिया जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी हो जाएगा दोस्तों। अब 31 नंबर बात करते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल, टोटल इस वीडियो के माध्यम से 60 सवाल कवर करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई। जाति जो प्रथा था, तो उसके कठोरता के कारण कौन सा कुरीति हमारे समाज में आया। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए, जाति प्रथा जो होता है, इसके ऊंच नीच का भावना हो जाता है कि वो अच्छा जाती है, खराब जाती है। उसके बाद है अस्पृश्यता, जिसको बताए थे छुआछूत हम बोलते हैं। समाज का विभाजन, समाज को बांटता है जाति के आधार पर। तो इस तरह से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर देखते हैं। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था। प्राचीन काल में जो था
जाति प्रथा किस आधार पर था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म के आधार पर दोस्तों पहले विभाजित होता था। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा जाति होगा। अगला देखते हैं 33 नंबर, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? हमारे जो भारत में प्रमुख सामाजिक जो समाज के लिए समस्या क्या क्या है? देखिए, जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है और इनमें से सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कारक क्या होगा? सभी सामाजिक समस्या का कारण है। 33 का डी हो गया। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल। सवाल है, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है? तो लिंग से होता है, धर्म से होता है, जाति से होता है और इनमें से सभी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। सभी जो है समाज के लिए प्रभावित होता है। चलिए 35 देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में गला खराश हो जाता है क्योंकि बार बार लगातार बोलने से। चलिए सवाल लेते हैं 35 नंबर। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने के लिए कौन से प्रयास शहीद हो गए थे? जब एक सवाल आता है 25 मार्च 1931 में कानपुर में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो उसको शांत कराने के लिए कौन सा शहीद हो गए थे? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो शहीद हो गए थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है दोस्तों, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान करना, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 37, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या अर्थ इसका हो गया दोस्तों? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आपको देख लेना है, राज्य का अपना धर्म नहीं होना, लोगों को धार्मिक मामलों में राज का तटस्थ होना, सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म स्वभाव का दृष्टिकोण रखना, ये सभी हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति को घोषणा किया था? 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए यानी महिलाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए कौन सा नीति का घोषणा किया था दोस्तों? तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर है, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 को शुरू किया गया था। 40 नंबर देख लेते हैं। महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। सवाल है, महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1953 हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? जब 2011 का जनगणना हुआ था तो उस समय में 1000 पुरुष है, तो उसमें महिलाओं की संख्या कितना है? तो 41 का क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी 943 वो ही महिला थी। 1000 पुरुष था तो महिलाओं की संख्या 943 था। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। 42 देखते हैं, इनमें कौन सा सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व है? कह रहा है कौन सा सामाजिक विभाजन का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक दलों के द्वारा समुदायों को मांग को उपस्थित करने का तरीका आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं दोस्तों। 43 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, आपको क्या हो जाएगा? 43 का डी हो जाएगा आपको। लोकतंत्र में सांप्रदायिक विभेद राजनीति को प्रभावित करता है, ये बात सही है। सामाजिक विभेदों की राजनीति को हावी होना राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, ये भी बात सही है। जाति धर्म भाषा आधारित विभेदों की राजनीतिक देश को
विभाजित कर देती है, ये भी बात सही है, यानी तीनों बात सही है। चलिए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को समझते जाना है, और यही सारे सवाल बार बार बोलते हैं कि आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। 10th क्लास हो या बिहार स्टेट हो या BPSC 4 हो, सभी के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। आपको नौकरी लेना है या अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो को देखते जाइए। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन करने के लिए किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट दिया गया कौन सा देश था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया था दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों की आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? ये सवाल पहले भी आ गया था 45 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, कह रहा है श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे उदाहरण कौन सा देश है? यानी श्वेत मतलब उजला, अश्वेत मतलब काला। जब झगड़ा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ये बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो 47 को डायरेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी में है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ये बात सही है। चलिए 48 नंबर देखते हैं, सवाल क्या है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। 3 को यहाँ पर बयान दिया गया है, कथन दिया गया है, और इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे को टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है, एक व्यक्ति कई पहचान हो सकते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, 1 और 3 सही है। यानी जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे को टकराते हैं तो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये बात सही है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये भी बात सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 49 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? आपको ये सवाल याद रखना है। अनुच्छेद पूछ दिया है, धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितना प्रतिशत था? 1961 में मराठी जो है उसका जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34% आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। सवाल कर रहा है, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? श्रीलंका में कौन सा धर्म की वहाँ पर मौजूद है? तो 51 का ये हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म वहाँ चलता है। 52 नंबर देख लेते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? भारत में जो खेती बाड़ी होता है उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत काम करती है? तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 40% महिलाओं काम करती है, भागीदारी है उसका। अगला देखते हैं 53 नंबर। किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ? सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में प्रदान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला देखते हैं 54 नंबर। कौन सा
ईसाई बहुल देश है, यानी ईसाई धर्म के कौन सा देश में सबसे ज़्यादा ईसाई लोग हैं? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में दोनों क्या है, कौन सा धर्म है? ईसाई। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर। 1967 तक भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा? 1967 में भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा? तो ऑप्शन नंबर ए सवर्णों का वर्चस्व रहा था इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं 56 नंबर। सामाजिक विभाजन की कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? समाज बांटने के लिए कौन कौन से कारक है? तो जाति है, धर्म है, लिंग है, सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। चलिए 57 नंबर देखते हैं। वन व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या है? वन व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए 58 नंबर देखते हैं। भारत में समाज सुधार आंदोलन किसका योगदान है? भारत में समाज सुधारने के लिए किसका आंदोलन है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले का था, महात्मा गांधी का था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी का योगदान था। 59 देखते हैं। जाति प्रथा को किसने कमज़ोर किया? जाति प्रथा को किसने कमज़ोर किया? आर्थिक विकास ने, शिक्षा में वृद्धि ने, शहरीकरण ने, उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा आंसर? सभी ने। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर। 1999-2000 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में अनुसूचित जातियों की जो ग्रामीण का प्रतिशत कितना है? तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45.8%। तो दोस्तों ये था 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।